अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन्फो वाला के एक और नए वीडियो में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जो है सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों और जो रेगुलर शिक्षक हैं उन शिक्षकों के ट्रांसफ़र पॉलिसी और ट्रांसफ़र के लिए जो है एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस दिशा निर्देश को, इस गाइडलाइंस को हम आज एक बिंदुवार बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक इस पॉलिसी और इस गाइडलाइंस को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तो समझ में ये क्लियर नहीं होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या फ़ैसला लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहें दोस्तों, और जो है स्किप बिल्कुल भी न करें, क्योंकि सारी बातों को यहाँ अच्छी तरह से आज हम क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाइडलाइंस दिया गया है उसको लिखा हुआ है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय शिक्षकों को बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों की सेवा शर्त एवं अन्य सुविधाओं के समान करने हेतु बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 प्रख्यापित की गई है। यानी जितने भी विशेष शिक्षक है जो है उनको, जितने भी नियोजित शिक्षक है उनको विद्यालय अध्यापक 2023 यानी बीपीएससी से जो बाहर शिक्षक हैं टीआरई 1 टीआरई 2 उनके समान करने के लिए, उनके बराबर करने के लिए है जो है विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 लाया गया। यहाँ तक क्लियर है। अब जो अगला पॉइंट इस गाइडलाइंस में है उसको ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे। बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात, यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों, आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात, यानी जो विद्यालय उन्हें आवंटित हुआ है उस विद्यालय में योगदान के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है। जो भी आवंटित हुआ है जिला, जो कि मार्कशीट में आवंटन हुआ है विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत आवंटित जिला में पदस्थापन और योगदान के बाद विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। बाकी इस गाइडलाइंस को आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है, क्या खेल किया गया है। यह वर्तमान में विभागीय संकल्प 1729 दिनांक 7/10/2024 के द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं मध्य उच्च विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के निर्धारण हेतु संकल्प प्रख्यापित की गई है। ठीक है। 1729 7/10/2024 के तहत जो एक नियमावली आई है जो कि ट्रांसफ़र और पदस्थापन पॉलिसी के नाम से जिसे हम जानते हैं। ठीक है। उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा शिक्षकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण पदस्थापन निर्णय लिया गया है। यानी उस नियमावली के तहत जो है शिक्षकों का जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण और पदस्थापन होगा। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए कैसे कैसे ई शिक्षा कोर्स में आपको आवेदन करना होगा, वो डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि बीपीएससी ऐसे नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक जो है उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका अपने स्वयं टीचर आईडी से जो है ये शिक्षा पोर्टल का जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करेंगे और पदस्थापन और स्थानांतरण के लिए आवेदन देंगे। ठीक है। सभी शिक्षक अपने आईडी से लॉगिन करके आवेदन देंगे। ई शिक्षा कोर्स पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन को क्लिक करेंगे। टीचर ट्रांसफर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाएं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षक द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे पोर्टल पर
यथा स्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। यानी 3 ऑप्शन खुलेगा, उसमें से एक ऑप्शन होगा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पॉलिसी। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ओटीपी को जो आपको उसमें वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद इस शिक्षा कोर्स पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद आपकी डिटेल जहाँ पे आप पदस्थापित है वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। ज्ञात हो कि ओटीपी के बिना जो है आवेदन नहीं होगा, इसलिए जो मोबाइल आपका उसमें रजिस्टर्ड है उसको अपने साथ में रखेंगे। अगर किसी तरह की कोई सूचना जो कि आपको वहाँ पे दिखे जो कि गलत है आपके पदस्थापन से संबंधित या आपसे संबंधित, तो आप उसे जो है तुरंत जो है अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर सुधार कराया जाए। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप जो ही आप ओटीपी वेरीफाई करके आप वेबसाइट में जाएंगे, अंदर दाखिल होंगे, तो आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे आपसे संबंधित रहेगा, आपके विद्यालय से संबंधित रहेगा, आपका पदस्थापन से संबंधित रहेगा। जो भी डिटेल्स वहाँ पे आपको दिखेगा उसमें अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी दिखी तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से उसे सुधार करवा लेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी पोस्टिंग और पदस्थापन और ट्रांसफ़र होगा। तीसरा नंबर पॉइंट, यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टियर 1-2 के विद्यालय अध्यापक हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप नियमित हैं या बीपीएससी टियर 1 टियर 2 से हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन होगा, जो कि जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा कि आप स्थानांतरण लेना भी चाहते हैं, नहीं भी चाहते हैं, यानी चॉइस बेस्ड है। तो प्रश्न के विरुद्ध हाँ अथवा नहीं में से किसी एक विकल्प का चयन करेंगे। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प चयन करने की स्थिति में कोई सूचना नहीं मांगी जाएगी एवं उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक होगा। अगर आप जो बीपीएससी शिक्षक हैं या नियमित शिक्षक हैं, इस क्वेश्चन पे क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं में अगर आप नहीं कहते हैं कि नहीं हम स्थानांतरण नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप हाँ कहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं कह के आपको सबमिट कर देना है, और जो ही आप हाँ कहेंगे तो आपसे और भी डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, जो कि आगे है। पॉइंट नंबर 4, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य होगा। ये जो पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट को राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य होगा। बीपीएससी शिक्षक और नियमित शिक्षकों के लिए ये एक ऑप्शन है जो कि ऊपर वाले पॉइंट में दिया हुआ, लेकिन इस पॉइंट में ये एक ज़बरदस्ती का ऑप्शन है कि आपको करना ही पड़ेगा, आपको भरना ही पड़ेगा अपने आईडी और ई शिक्षा कोर्स से। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। ये एक पॉइंट है जिसको लेकर शिक्षकों में बहुत ही ज़्यादा रोष है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है जिसको लेकर शिक्षकों में बहुत बड़ा रोष है कि आप जो है जो नियमित जो रेगुलर शिक्षक है उसको और जो बीपीएससी से शिक्षक है आप उसे ऑप्शन दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक है आप उसे ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात कि दूसरी बात है उसको मैं अगले पॉइंट में करूंगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप रेगुलर शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों को जो है आवेदन में ऑप्शन दे रहे हैं, रेगुलर और बीपीएससी को आवेदन में ऑप्शन दे रहे हैं, तो सक्षमता पास टीचरों को आवेदन देने में ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो चाहे तो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, चाहे तो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे सवाल ये आएगा कि जो शिक्षक नियमावली 2023 है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब आप दूसरे नए विद्यालय में आप पदस्थापित होंगे, ज्वाइन करेंगे, तभी से आप विशेष शिक्षक बनेंगे, इसलिए ट्रांसफ़र जरूरी है। ठीक है, इस बात को यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं।
इस पॉइंट के खिलाफ में सक्षमता विशेष शिक्षक का जो नियमावली 2023 है उस बात को कहा जा सकता है कि भाई अगर आप ट्रांसफ़र लेना, आपको ट्रांसफ़र जरूरी है, इसलिए कि जब तक आप अपने विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे तब तक आप विशेष शिक्षक नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ तक तो माना जा सकता है कि ठीक है, आप उसमें आप अगर विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जो है अनिवार्य रूप से आपको ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई विशेष शिक्षक बनना नहीं चाहता है, जो कि हाई कोर्ट का फैसला है कि अगर कोई जो है सक्षमता उत्तीर्ण नहीं होता है या सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद विद्यालय योगदान नहीं करता है, वो नियोजित बनकर ही रहना चाह सकता है। तो पदस्थापन का गृह जिला मानकर जबरदस्ती किसी भी जगह पे भेज देना, ये कहाँ से, कौन से नियम के आधार पर है। ठीक है, अगला पॉइंट अब देखते हैं कि अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षक का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 विद्यालय विभाग के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर एवं मैरिटल स्टेटस का ड्रॉप डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा। यानी सबसे पहले जब आप जो है लॉगिन करेंगे तो आपका जो है डिटेल्स दिखेगा, वहाँ पे आपको सबसे पहले जो ऑप्शंस आएगा वो जेंडर का आएगा, फिर मैरिटल स्टेटस, जो कि आपको सही सही भरना है क्योंकि जेंडर बेस्ड ये ट्रांसफ़र हो रही है। आप इस चीज़ को क्लियर समझिए कि एक जेंडर बेस्ड ट्रांसफ़र है, यानी ये मर्द और औरत को आपस में जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेट करके इस ट्रांसफ़र को किया जा रहा है। यानी आप पहले जेंडर सेलेक्ट कीजिए, अगर आप मेल हैं तो आपके लिए अलग ऑप्शंस खुलेंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो अलग ऑप्शंस खुलेंगे, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपके लिए अलग ऑप्शन खुलेंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो अलग ऑप्शन खुलेंगे, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपके लिए अलग ऑप्शन खुलेगा। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप जो क्या जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जेंडर सेलेक्ट करते हैं मेल तो आपके लिए अलग अलग ऑप्शन खुल जाएगा जो कि आगे आपको बताया जाएगा। उसके बाद अगर आप फीमेल सेलेक्ट कर ले तो आपके लिए अलग अलग ऑप्शन खुलेगा। फिर आप मैरिटल स्टेटस हैं तो आपके लिए अलग ऑप्शन खुलेगा, अगर आप अविवाहित हैं तो अलग ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप करेंगे। तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 1729 जो कि ट्रांसफ़र पॉलिसी है और पदस्थापन पॉलिसी है, 7/10 में अंकित पदस्थापन स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे। अब ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है इसमें जो कि इससे पहले निकला था ट्रांसफ़र पॉलिसी 1729, उसमें क्या है ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस कि अगर आप किसी महिला शिक्षिकाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, ट्रांसजेंडर जो है इन लोगों के लिए, और जो कि असाध्य रोग से पीड़ित है उन लोगों के लिए ऑप्शन क्या था कि आप जिस पंचायत में जो है पदस्थापित है, पदस्थापित वाला पंचायत, पदस्थापित वाला पंचायत, उसके बाद जिस आपका गृह पंचायत, उसके बाद आपके पति के पदस्थापन का पंचायत, ये तीनों पंचायत को छोड़कर जो है आप किसी अन्य पंचायत में अपना आवेदन दे सकते हैं। और पुरुषों के लिए आपका गृह अनुमंडल छोड़कर अन्य अनुमंडल में आप जो है दे सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे। यदि शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प के संबंधित सूचना पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो को अपलोड करना होगा। यानी अगर आपको किसी तरह की बीमारी है, आप विकलांग हैं, किसी बड़े बीमारी से जो है आप ग्रसित हैं, तो उससे संबंधित डिटेल्स भी आपको भरना पड़ेगा और सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत जो है प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। उसके बाद जो है आपका गृह जिला कौन सा है उससे संबंधित आपको अपना डिटेल्स भरना है। यदि शिक्षक शिक्षा विवाहित हैं तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। अगर शिक्षिका विवाहित है या शिक्षक विवाहित है तो पति या पत्नी का आपका गृह जिला कौन सा है उसे भी आपको भरना पड़ेगा। यदि शिक्षक शिक्षा के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका शिक्षक हैं अथवा राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी हैं तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा।
यानी अगर कोई शिक्षक है, कोई शिक्षिका है, कोई उसका पति, कोई पति पत्नी अगर किसी भी तरह के जॉब में है, चाहे वो शिक्षक हो या भारत सरकार या राज्य सरकार के कोई कर्मी हो, तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को फोटो में प्रविष्ट किया जाएगा। यानी वो कहाँ पे पदस्थापित है। अगर कोई शिक्षिका है और उनके हस्बैंड किसी सरकारी जॉब में है, बिहार सरकार हो या जो है आपका केंद्र सरकार का हो, तो वो कहाँ पे पदस्थापित है, कौन से जॉब में पदस्थापित है, उस डिटेल्स को भी यहाँ भरना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद राज्य सरकार, भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये भी एक कितनी बड़ी जो है ये है बाधा है ट्रांसफ़र पॉलिसी में। अब आपके जो है हस्बैंड या किसी के भी हस्बैंड या उसके जो है उसकी जो है बीवी कहीं पे भी जो है क्या कहते हैं बहाल है, राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी कर्मी हैं, अब उनसे संबंधित डिटेल्स तो आप देंगे। अब उसे प्रूफ करने के लिए फिर आपको उनका सैलरी स्लिप या फिर ये प्रमाण देना पड़ेगा कि वो जहाँ पे पदस्थापित है तो कहाँ पे पदस्थापित है, उससे संबंधित प्रमाण पत्र। ठीक है। अगला पॉइंट जो दिया हुआ है उसे देखते हैं कि विभागीय संकल्प संख्या के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। आप जो उसमें आवेदन करेंगे उसमें शिक्षकों को, सभी शिक्षकों को कम से कम 3 विकल्प और 10 विकल्प तक आप दे सकते हैं, मैक्सिमम 10 विकल्प आप दे सकते हैं, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्त नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला या निकटतम जिला में पदस्थापन कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर आपके 3 ऑप्शंस में से आपने जो 3 पंचायत या 3 अनुमंडल या जो भी आपने उसमें चूज़ किया, उसमें अगर आपका नहीं होता है तो निकटतम जो है आपका जिला में या निकटतम जो है आपके अनुमंडल में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त, ऑटिज्म, मानसिक विकलांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। यानी कि ये जो बीमारी से ग्रसित हैं, जो असाध्य हैं, उनको 10-10 पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकेगा, जिसमें पहले जिला, फिर अनुमंडल, फिर प्रखंड का चयन करेंगे, उसके बाद पंचायत वगैरह का चयन करेंगे। यानी आप 2 जिला, जैसे आप एक जिला चूज़ करेंगे, जिला में आप अनुमंडल चूज़ करेंगे, अनुमंडल में चूज़ करने के बाद आप प्रखंड चूज़ करेंगे। अब अलग अलग प्रखंड से 2-2 पंचायत भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके जिला में जो है 4 प्रखंड है, 5 प्रखंड है, तो आप 5 प्रखंड से 2-2 पंचायत करके 10 पंचायत भी आप चूज़ कर सकते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। तो जो भी शिक्षिका है, विधवा है, परित्यक्ता महिला शिक्षिका है, वो भी जो है इसी तरह से 10-10 पंचायत का चयन कर सकते हैं, जिसमें पहले जिला चयन करना होगा, फिर अनुमंडल, फिर उस अनुमंडल में जो जिस प्रखंड आपको चयन करना होगा, और प्रखंड के बाद आपको अपना पंचायत या नगर चुनना होगा जहाँ पे पदस्थापन या फिर पोस्ट आप ट्रांसफ़र चाहते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध होंगे। ट्रांसजेंडर जो होंगे वो महिला शिक्षिका के जैसा ही उनके साथ भी ट्रांसफ़र पॉलिसी अपनाई जाएगी। पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। सबसे खतरनाक पॉइंट यही है दोस्तों, पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा। 10-10 अनुमंडल, कोई भी पूरे बिहार में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें 10 अनुमंडल हो। यानी कि आपको चाहते हुए न चाहते हुए भी आपको अपने ज़िले से बाहर का अनुमंडल देना पड़ेगा। और
8 जिले ऐसे हैं जिसमें एक अनुमंडल है, यानी 8 जिले के जितने भी शिक्षक हैं उसको अपने जिला का चेहरा कभी देख नहीं सकता वो, अगर इस निर्देश और इस गाइडलाइंस के हिसाब से वो अपना ट्रांसफ़र और पोस्टिंग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अपना ज़िला तो नहीं मिलेगा, अपने ज़िले के अलावा आपका ऑप्शन खुलेगा। जो ही आप लॉगिन करेंगे, जो ही आप ऑप्शन चुनेंगे तो आपका ज़िला आएगा नहीं, आपके जो ज़िला है उसके अलावा सब ज़िला आएगा, उसका अनुमंडल आएगा। ऐसे कुल 8 ज़िले ऐसे हैं, कुल 8 ज़िले ऐसे हैं जिसमें बिहार में जिसमें सिर्फ एक अनुमंडल है, यानी इतने सारे अगर एक एक ज़िला में अगर आपके 2000-3000 शिक्षक होते हैं, 4000 शिक्षक होते हैं, तो लगभग 30-40 हज़ार शिक्षक ऐसे होंगे जो अपने ज़िला में जिसका पदस्थापन हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जो भी अन्य ज़िले के जो है शिक्षक हैं, किसी ज़िला में 2 है, किसी ज़िला में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, मैक्सिमम इतने जो है आपके अनुमंडल है। यानी कि आपको बाहर के ज़िलों के अनुमंडल को भी आपको चूज़ करना पड़ेगा, उसका भी चयन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको पंचायत का ऑप्शन मिल रहा है और उसमें भी आपको 10 पंचायत का ऑप्शन मिल रहा है, और अगर आप मेल हैं तो आपको अपने ज़िला से दरबदर होना पड़ रहा है। ये कहाँ का नियम है? कौन से नियमावली के आधार पर मेल और फीमेल को अलग अलग जो है तरीके से जो है ट्रीट किया जा रहा है? ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मामला है पूरी तरह से। जब आप फीमेल को पंचायत दे रहे हैं तो मेल को पंचायत क्यों नहीं दे रहे हैं? फीमेल अपने घर के कामकाज को करके स्कूल कर सकती है, स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकती है, तो मेल क्यों नहीं पढ़ा सकते? ये सारे सवालात हैं। फिर एक बात यहाँ पे और है, अगर मान लेते हैं कि फ़ीमेल को जो 10 पंचायत आप अलॉट कर रहे हैं या फीमेल जो 10 पंचायत चुन सकते हैं, तो उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी 10 पंचायत चुनेंगे उसमें उसका हो जाए, क्योंकि ये आगे स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस कैसे कैसे करना है वो चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ना। बाकी जो मेन पॉइंट है आगे और देखने की हम कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ दूसरे नंबर पे कि स्थानांतर पदस्थापन हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। एक पॉइंट यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है पुरुष शिक्षकों से जो 10-10 अनुमंडल मांगा गया है, ये जो है विशेष शिक्षक नियमावली जो है विशेष शिक्षक नियमावली 2023 का पूरी तरह से उल्लंघन करता है, क्योंकि विशेष शिक्षक का जो नियमावली है उसमें स्पष्ट रूप से 4 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि दोस्तों मैं इस चीज़ को यहाँ पे स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूँ ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं उसको भी समझ में आए कि किस तरह से शिक्षकों के साथ प्रताड़ना किया जा रहा है और बिहार सरकार शिक्षा विभाग शिक्षकों को किस तरह से परेशान कर रही है, जो कि एक नियमावली दूसरे नियमावली का सीधा उल्लंघन करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर 4 नंबर पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। ठीक है, सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां वो विशेष शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी शिक्षकों ने जहां सेवा देना चाहते हैं उन जिलों का चयन कर चुका है। जहाँ पे भी वो विशेष शिक्षक बनकर अपना सेवा देना चाहते हैं उन जिलों का उन्होंने चयन कर लिया है और उन्हीं के आधार पर सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। और जो भी जिला उन्होंने जो है चूज़ किया है, चाहे
जितने भी शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास किया है उन्हीं के आधार पर उन्हें जिला आवंटित कर दिया गया है। उसके मेधाक्रम के हिसाब से जिला भी आवंटित कर दिया गया है। अब जो जिला आवंटित हुआ है, विशेष शिक्षक नियमावली का ये मेन आधार ही है कि जितने भी विशेष शिक्षक होंगे उन्हें अपना आवेदन करते वक्त ही जिला का चयन करना होगा, और उन्होंने किया है और उसी के आधार पर उसे जिला भी आवंटित हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी के आधार पर अपने आवंटित जिला में उसका पदस्थापन होना जरूरी है। जबकि उसका उल्लंघन करते हुए अभी फिलहाल जो नियमावली लाया गया है, जो कि पूरी तरह से जो है एक आपका बोल सकते हैं उस शिक्षक नियमावली, जो कि विशेष शिक्षक नियमावली 2023 है, उसके नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करता है और उसके खिलाफ है, जो कि बिल्कुल न्यायोचित भी नहीं है। क्योंकि शिक्षाओं को दरबदर करने से किसी भी सूरत में है जो है शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता, और मानसिक रूप से शिक्षक हमेशा प्रताड़ित रहेंगे और वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरे नंबर पॉइंट में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प आवंटन की प्रक्रिया। शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प पदस्थापन हेतु निर्धारित अभिमानता ऑर्डर प्रेफरेंस के आलोक में शिक्षकों का माह दिसंबर 2024 स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा। अब आगे देख सकते हैं कि शिक्षक द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रेंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यानी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से, तब क्लियर होगा। यानी कि अगर आप 10 पंचायत या फिर 10 अनुमंडल देते हैं, तो 10 पंचायत या 10 अनुमंडल में जो आपका पदस्थापन होगा, तो कौन से पंचायत में और कौन से अनुमंडल में आपका होगा, ये रैंडमाइजेशन के हिसाब से होगा। यहाँ पे जो है ये क्लियर नहीं है कि आप किस बेस पे होगा, आपके मेधा क्रमांक के हिसाब से होगा, उम्र के हिसाब से होगा, किस हिसाब से होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। रैंडमाइजेशन के हिसाब से 10 पंचायत आपने किया, कहाँ पे आपको देगा, जो कि 2023 का जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है उसके हिसाब से होगा दिया जाएगा। ठीक है, आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है 2024 जो अभी जो निकला हुआ है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। उस चीज़ को आप एक बार क्लियर से देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालय में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में, इस पॉइंट को गौर से देखेंगे कि अगर प्रथम विद्यालय में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों के इकाइयों में विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। यानी आपने 10 ऑप्शन दिया, 10 में से पहला ऑप्शन में आपका विद्यालय खाली नहीं है, तब दूसरे में देखा जाएगा, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में, इस तरह से 10 में देखा जाएगा। जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या जाएगा। अगर आपका 10 में से किसी में भी अगर आपका नहीं होता है तो आपको किसी 11वें 12वें 13वें किसी जिला में किसी प्रखंड में कहीं भी आपको किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ महिला का ही एक केस दिया हुआ है। किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प पंचायत नगर निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत नगर निकाय के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय किया जाएगा। पहला ऑप्शन आपने चूज किया पंचायत का, सबसे पहले आपको उस पंचायत में देखा जाएगा कि रिक्ति है यानी आपका हो पाएगा या नहीं। उसके बाद यदि प्रथम विकल्प इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है, अगर पहले ऑप्शन में आपका विद्यालय नहीं होता है, तो दूसरा जो पंचायत या नगर आपने दिया है, या फिर जेंट्स के केस में जो दूसरा आपने जो अनुमंडल दिया है उसमें देखा जाएगा। अगर दूसरे पंचायत या दूसरे अनुमंडल में आपका नहीं होता है तो इसी तरह से आगे तीसरे में देखा जाएगा, तीसरा पंचायत तीसरा अनुमंडल देखा जाएगा, इसी तरह देखा जाएगा। और पूरे में से किसी एक में भी आपका नहीं हो पाता है तो आपको फिर 11वें 12वें 13वें कहीं पे भी आपको दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। शिक्षक द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प इकाई के विद्यालयों में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई से एक स्तर के ऊपर की इकाई, यानी अगर आपको 10 ऑप्शन में नहीं होता, अगर 10 पंचायत आपने चूज़ किया, 10 अनुमंडल आपने चूज़ किया, 10 में से किसी एक में भी नहीं होता है तो उसके ऊपर की इकाई, यानी अगर आप पंचायत हैं आपको प्रखंड में कहीं भी दिया जा सकता है। अगर आपने अनुमंडल का चूज़ किया है तो आपको जिला में कहीं भी दिया जा सकता है। किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए पंचायत नगर निकाय के सभी 10 विकल्प आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई यथा प्रखंड के दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, अगर आप
पंचायत में है तो ये आप समझ लीजिए कि आपका 10 पंचायत में नहीं हुआ तो आपने जो 10 पंचायत जिन जिन प्रखंड से सिलेक्ट किया था, तो आप पहले जो प्रखंड सेलेक्ट किए थे उसमें आपको कहीं भी दिया जा सकता है, फिर दूसरा जो प्रखंड सेलेक्ट किए थे उसमें कहीं भी दिया जा सकता है, तीसरा जो प्रखंड सेलेक्ट किए थे उसमें कहीं भी दिया जा सकता है। फिर अगर उसमें नहीं होता तो आप जो जिला सेलेक्ट किए हैं उसमें आपको कहीं भी दिया जा सकता है। ये है पंचायत के केस में। अगर आप जो है अनुमंडल के केस को समझना चाहते हैं तो आपने मान के चलिए कि 3 जिला में आपने 10 अनुमंडल का सेलेक्ट किया। 3 जिला में आपने कितना अनुमंडल का सेलेक्ट किया? 10 जिला अनुमंडल का। अब इन 3 जिला के 10 अनुमंडल में जो है आपका देखा जाएगा तीनों में से कौन से अनुमंडल में आपका हो, 10 अनुमंडल में से किस में हो रहा है। अगर 10 में से किसी में नहीं हो रहा है तो आपको किसी भी जिला में आपको दिया जा सकता है। ठीक है। ये प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों शिक्षाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह में की जाएगी। तीसरा है स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत शिक्षकों का विद्यालय योगदान। विभागीय संकल्प संख्या 1729 7/10/2024 के आलोक में स्थान पदस्थापन के उपरांत जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह यानी दिनांक 1 से 7 जनवरी 2025 में शिक्षकों द्वारा अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो। अब इस गाइडलाइंस के सार को हम अच्छी तरह से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि आप मेल हैं या फीमेल। अगर आप मेल टीचर है तो आपके लिए अलग ऑप्शंस खुलेंगे। ठीक है। क्या है? 10 अनुमंडल, 10 अनुमंडल। और अगर आप फीमेल हैं तो 10 पंचायत। फीमेल में यहाँ पे बीमारी वगैरह को भी हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है। तो मेल है तो 10 अनुमंडल, फीमेल है तो 10 पंचायत। आपके ऑप्शंस आएंगे। आप ये जो 10 अनुमंडल है, इस 10 अनुमंडल आप अलग अलग जिलों से आप यहाँ पे 1 जिला भी ले सकते हैं, 2 जिला भी, 3 जिला भी, 4 जिला भी, 5 जिला भी। इसी तरह से आप 5 जिलों से 10 अनुमंडल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी का 1 जिला है, किसी का 1 जिला में 1 ही अनुमंडल है तो वो अपना जिला नहीं आ सकता। ठीक है। उन्हें दूसरे जिले से जो है आपको अनुमंडल सेलेक्ट करना होगा। अब आपने 10 अनुमंडल आपने सेलेक्ट किया। इस 10 अनुमंडल में अगर आपका जो है पदस्थापन नहीं हो पाता है वरीयता के आधार पर, तो आपको जो है किसी अन्य जिले में, अन्य अनुमंडल में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आते हैं फीमेल के केस में। अगर आपके 10 पंचायत है, 10 पंचायत आपने मान के चलिए 1 प्रखंड से भी कर सकते हैं, 2 प्रखंड से भी कर सकते हैं, 3 प्रखंड से भी कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। जितने भी प्रखंड है आप सारे प्रखंड को मिलाकर 10 पंचायत आप सेलेक्ट करेंगे। अब मान के चलिए आपके पहले पंचायत में अगर आपका नहीं होता है तो आपको दूसरे पंचायत से दिया जाएगा, दूसरे में नहीं होता है तो तीसरे पंचायत में दिया जाएगा, तीसरे में नहीं होता तो चौथे में दिया जाएगा, इसी तरह से आपको 5वें में, इसी तरह से 10वें में दिया जाएगा। अगर 10 पंचायत में से किसी एक पंचायत में आपका नहीं हो पाता है तो आपने जो यहाँ प्रखंड सेलेक्ट किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो आपने जो पहला प्रखंड सेलेक्ट किया है उसमें कहीं भी पूरे प्रखंड में दिया जा सकता है। वहाँ भी नहीं होगा तो दूसरा प्रखंड जो आप सेलेक्ट किया है उसमें कहीं भी दिया जा सकता है। वहाँ भी नहीं होता तो तीसरा, जो इसी तरह से आप जितने प्रखंड सेलेक्ट किए उसमें दिया जाएगा। और अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो आपने जो प्रखंड जिस जिला में सेलेक्ट किया है उस जिला में, पूरे जिला में कहीं पे भी आपको पदस्थापित और ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये हो गया फीमेल के केस में। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक नक्शा कि किस तरह की आपकी यहाँ पे पोस्टिंग और पॉलिसी होगी, पोस्टिंग होगी कि कितनी दूरी आपकी हो सकती है। मान लेते हैं फीमेल के केस में कि ये एक पंचायत है, इसके आसपास के इस तरह से 10 पंचायत हम यहाँ पे बना देते हैं। इस तरह की 10 पंचायतें हैं। ठीक है। इस तरह की 10 पंचायतें। आपका गृह पंचायत ये है। जो नियमावली है आपका पदस्थापन ट्रांसफ़र पॉलिसी, आप गृह जिला में, गृह पंचायत में नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपके पति पदस्थापित है, आप इसमें भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और
आपका जो है पति का जो पदस्थापन है, आपका गृह है, पति का गृह है और पति का पदस्थापन है, तो मान लेते हैं कि ये 2 है, तो इस 2 में आप नहीं कर सकते, यानी कि आपको और आगे थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसके बाद आपके ये जो 10 पंचायत बने, आप इसे देख सकते हैं कि कितना किलोमीटर का फासला हो रहा है। 7, 8, 9, 10। एक पंचायत लगभग 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस होता है। तो अमूमन अगर आप देखें 1 से लेके 5वें तक, तीसरा से लेके 8वें तक, चौथा से लेके 9वें तक, 10वां से लेके 6ठे तक, अगर एक रेडियस, इस पूरे रेडियस को देखा जाए तो आपका कम से कम आपका 25 से 30 किलोमीटर का रेडियस में आपका पंचायत आएगा, जितने भी पंचायत है। आप अभी जिस स्थिति में हैं, ज़्यादातर शिक्षक जो है अपने 5 से, जितने भी महिला शिक्षिकाएं हैं वो 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में हैं, 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में उसका स्कूल है। लेकिन इस पॉलिसी के तहत वो कम से कम 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में उसको जाना पड़ेगा, ये स्थिति है। इसीलिए जो भी महिला शिक्षिका हैं वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। वो ये ना समझे कि नहीं, हमें तो पंचायत मिला है तो हमें आवेदन कर देना ही है। ऐसी सूरत में आप अपने आसपास के पंचायत का पता करें कि पंचायत आपका कितना रेडियस में है, कहाँ पे क्या है, कैसे जाना है। आज के डेट में भी महिलाएं जब स्कूल जाती है 5-10 किलोमीटर होने के बावजूद भी उसे छोड़ने के लिए उसके शौहर, उसके बेटे या फिर कोई ना कोई उसे जाना पड़ता है, लाने के लिए जाना पड़ता है, और वो आते हैं, जितने भी नियोजित जो है शिक्षिकाएं हैं। और बाकी जिनके घर के आसपास है उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से अपने घर भी संभालते हैं, सुबह शाम बच्चों को भी देखते हैं और टाइमली स्कूल भी करते हैं। आज के डेट में एक भी शिक्षक ऐसे नहीं हैं जो कि टाइमली स्कूल नहीं जाते हैं और टाइमली स्कूल नहीं आते हैं। ऐसे में जब आपका 25 से 30 किलोमीटर की दूरी होगी, जहाँ पे आपको घर के कामकाज, सुबह सुबह आपको अपने घर के लिए भी तैयारी करनी है, फिर शाम को आपके घर की तैयारी करनी है, फिर आपको टाइमली स्कूल जाना है। 25 से 30 किलोमीटर ना आप स्कूटी चला के जा सकते हैं, ना बाइक चला के जा सकते हैं। फिर आपको उससे कहीं ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा और आपको साथ में आपको एक आदमी को और इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आप 25 से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूरी आपके लिए रोज़ उसे आना और जाना पड़ेगा। इस तरह से ज़िंदगी जो है शिक्षकों की पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने वाली है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इस ट्रांसफ़र पॉलिसी और इस ट्रांसफ़र गाइडलाइंस के हिसाब से। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो और भी शिक्षक साथियों से इसे शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।